हालेलुया। एक बार फिर मेरी और जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सभी बहन भाइयों को, प्रभु के लोगों को जय मसीह की। एक बार फिर आपके सामने प्रभु का जिंदा कलाम, जीवित कलाम आपके सामने लेकर सन्मुख हुआ हूँ। हालेलुया। ये बहुत ही अच्छी घड़ी है, तो अच्छा दिन है जो प्रभु हमें हर दिन जो है वो चलाता है, हमारी केयर करता है, हमें संभालता है, हमारी वो परवरिश करता है जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे की जो है वो परवरिश करती है। हालेलुया। आज का जो मेरी वचन है, प्रचार है, उसका जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जो उसका विषय है वो है कि प्रभु का मंदिर, प्रभु की हैकल क्या है और प्रभु की हैकल में क्या क्या होना चाहिए और प्रभु की हैकल में कौन वास करता है और कौन रहता है। हालेलुया। तो आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है वो 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 19 से हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या बोलता है? कहना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे हम लोग मनन करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन ये कहता है कि जो हमारी देह है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा जो शरीर है, वो क्या है? वो पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। हालेलुया। हम पुराने नियम में देखते हैं, नवे नियम में देखते हैं, प्रभु क्या करता है, यहोवा परमेश्वर क्या करता है? पवित्रताई को पसंद करता है। हालेलुया। प्रभु को पवित्रताई पसंद है। परमेश्वर जो काम अपवित्र है उनसे क्या करता है? घृणा करता है। हालेलुया। हम देखते हैं जब इजरायली लोगों ने अपवित्रता ली, गुधर्म वाले काम किए, अनराइचियसनेस वाले काम किए, तो उनकी जिंदगी में क्या आई? विविधता आई, परेशानियां आई, गुलामी में चले गए। प्रभु ने उनको तितर बितर कर दिया। लेकिन नए निज़म में, कुरिन्थियों में, प्रभु का दास पौलुस क्या बोलता है कि हमारी जो जिम्मेवारी क्या है, हमारी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जो देह है ये क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन दिखता है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। वंस अगेन मैं रीड करूंगा। पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा और प्रभु हमारे जीवन में बसा हुआ है, हमारी देह में बसा हुआ है। जो हमारी देह है, जो हमारा ये शरीर है, जो हमारी बॉडी है, ये प्रभु की पवित्र, अति पवित्र हैकल है। हालेलुया। अति पवित्र घर है। ये मैं नहीं कह रहा बहन भाइयों, ये प्रभु का वचन कह रहा है। ये कहां से मिला है? ये जो हमें देह मिली है, जो हमें ये बॉडी मिली है, ये हमें जीवन मिला है, ये जीवन आपका और मेरा नहीं है। ये जो बॉडी है, जो देह है, आपकी और मेरी नहीं है। ये कहां से मिली है? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का कलाम कहता है कि मेरी ओर से मिला है। हालेलुया। इट्स गिवन बाय मी। आगे प्रभु का वचन क्या कहता है आगे? और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है कि तुम अपने नहीं हो। तुम्हें प्रभु, हमें प्रभु को, तुम्हें और मुझे प्रभु ने पाया है।
कैसे पाया है? अपना पवित्र उस सलीब पर, उस क्रूस पर बहाकर। हालेलुया। इसलिए हमारा जो ये देह है, ये क्या बन गई? प्रभु का भवन बन गई, प्रभु की हैकल बन गई, प्रभु का मंदिर बन गई। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है, लिखा है, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या किया? जब हमारा जीवन पाप में था, जब हम लोग पापी थे, हालेलुया, तो प्रभु ने क्या किया? हमें मोल ले लिया। उसका प्रभु ने प्राइस, उसका मूल्य पे किया, उसका मूल्य उन्नतम मूल्य जो है वो दिया। वो क्या था? उसका पवित्र, अति पवित्र उसका खून और उसका लहू। हालेलुया। जो आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर बहाया गया। आगे प्रभु का वंस अगेन मैं रीड करूंगा, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि तुमको मैंने मोल लिया है पवित्र लहू देके। जैसे पुराने निज़म में देखते हैं तो लोग वहां पर गुलामों की मंडियां लगती थी, वहां पर गुलामों के बाजार लगते थे। तो जो अमीर लोग होते थे वो क्या करते थे? वो जो गुलामों की मार्केट है, मंडी है, वहां पर जाते थे। तो वहां पर जाके पैसे देकर वो गुलाम को वहां से लेकर वहां मोल उसका देकर अपने घर में ले के आ जाते थे। हालेलुया। तो क्या करते थे? गुलामों से घर का काम, खेती का काम, जाको और उनका जो बिजनेस होता था उसका वो क्या कराते थे? काम कराते थे। हालेलुया। तो जब वो मोल लेके आते थे तो वहां पर तय होता था कि ये गुलाम क्या है, ये और कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपकी जो मालिक उसको लेके जा रहा है, जो ऑनर या लैंडलॉर्ड उसको लेके जा रहा है, वही उससे काम कराएगा। और पुराने निज़म में यही बताया गया कि उसमें कान में यहां पर ना रिंग और नाक में कुछ नथली वगैरह डाल दी जाती थी, ताकि वो यदि वो भाग जाए, घर से भाग जाए, तो और उसको पकड़ता नहीं था और अपने घर के कामों में नहीं लगाता था। उसका एक निशानी बन जाती थी कि ये वो जैसे कान में कुछ उसके डाला हुआ है या नाक में कुछ डाला हुआ है, जैसे ईयर रिंग्स वगैरह होते हैं, तो क्या वो सिंबल हो जाता था कि ये किसी का गुलाम है। उसी तरह प्रभु ने अपना पवित्र खून बहा के हमें मोल लिया है। हालेलुया। हम अब दुनिया के गुलाम नहीं हैं। We are not a slave of this world, but we are slave of our Lord Jesus Christ. हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के गुलाम हैं। हालेलुया। हमारा जो मालिक है, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो ऑनर है, वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए अपनी देह के, मैं 20 से पढ़ूंगा, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। बोलता कि जो आपका जो बॉडी है, जो शरीर है, जो आपका जीवन है, ये पूरा जीवन, चाहे वो 30 ईयर का रह गया है, चाहे 40 ईयर का रह गया है, चाहे 60 साल का रह गया है, ये जो जीवन है वो आपका नहीं है, लेकिन क्या जीवन है? वो प्रभु का जीवन है। हालेलुया। तो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु का वचन कहता है, तो फिर आपने क्या करना है? इस देह के द्वारा आपने प्रभु की महिमा करनी है। हालेलुया। आपने प्रभु की स्तुति करनी है। हालेलुया। आपने प्रभु की आराधना करनी है। हालेलुया। आपने प्रभु की गवाही देनी है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है और उसने मोल देके अपना पवित्र खून बहा के हमें क्या किया है? मोल लिया है। हालेलुया। ये जो हमारी शरीर है, जो हमारी जिंदगी है, जो हमारा जीवन है, ये गलत कामों के लिए नहीं बना होगा। ये हरामकारी के लिए, लुचपने के लिए, गंदे कामों के लिए नहीं बना हुआ, लेकिन ये जो हमारा जीवन है, ये प्रभु की ओर से है। हालेलुया। ये प्रभु ने दिया है। प्रभु हर एक दिन हमें श्वास देता है। प्रभु हर एक दिन हमें नया दिन देता है। प्रभु हमें हर दिन ब्लेस करता है, हमारे बच्चों को ब्लेस करता है, हमारी जिंदगी को ब्लेस करता है, हमारे कारोबार को ब्लेस करता है, हमारे काम काजों को ब्लेस करता है।
तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है कि हम इस देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने क्या करना है। पौलुस कुरिन्थिया की चर्च को बोल रहा है कि जो आपकी देह है ये प्रभु के द्वारा दी गई है, क्योंकि उसने बहुत एक बड़ा एक पवित्र मूल्य अदा किया है तुझको और मेरे को बचाने के लिए। इसलिए आपने इस पवित्र देह के साथ क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, परमेश्वर की अगुवाई करनी है, परमेश्वर की गवाही देनी है कि प्रभु यीशु मसीह खुदावंद जिंदा परमेश्वर है और उन्हें आपके लिए और मेरे लिए उसने अपनी जान दी। आओ मेरे साथ आंखें बंद करें और दिए गए वचन के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद, शुक्र प्रभु जी जो आपने सुंदर समा हमारी जिंदगियों में दिया। प्रभु जी, प्रभु आपने ये समा हमारी ज़िंदगी में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हमारे पर दया करो, कृपा करो प्रभु जी। आपका सामर्थ हाथ प्रभु जी, आपका शक्तिशाली हाथ हमारे ऊपर हो प्रभु जी, ताकि हर रोज़ हमारी देह से, हमारे शरीर से, हमारी हैकल से आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो और आपकी महिमा हो प्रभु जी। ना कि और गंदे मंदे काम हो हमारी ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगी से आपकी बड़ाई हो और आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी, और आपकी महिमा हो और आपकी महिमा हमारे पर प्रकट हो प्रभु जी, ताकि हम आपकी महिमा पवित्रताई, सच्चाई से और डर से कर सके प्रभु जी। प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुना, इसका उत्तर दिया। सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।